हेलो दोस्तों मित्रों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर लेके आए हूँ साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से 2022-23 के लिए वेरी वेरी मोस्ट और हेल्पफुल साबित होगा साथियों। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, तो इसमें हम लोग बाघ गुफा से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, ये बाघ गुफा आपका क्या है, बाघ गुफा। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे साथियों। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ना। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से उत्तर पश्चिम में लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर बाघिनी यानी बाघ नदी के तट पर विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर यह गुफा मंदिर स्थित है, जिसे बाघ के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं को सर्वप्रथम विवरण किसने दिया था, तो लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने। इस गुफा का जो सबसे पहले विवरण दिया उसका नाम था लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड। कब खोजे थे इस गुफा को, तो 1818 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित किया था साथियों। आगे बढ़ते हैं ना। तो सन 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर, कौन साथियों, 1910 में असित कुमार हल्दर द्वारा बाघ के विषय में अपने अनुभव और विचार प्रकाशित किए गए थे। कब, 1917 में। इन गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। कब, 1917 में। स्टार्ट कब किए थे, तो 1910 में असित कुमार हल्दर बाघ के विषय में अपना अनुभव विचार प्रकाशित किए। ऐसे 1917 में इन गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। बाघ गुफाओं में अजंता से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। जो बाघ गुफा है साथियों आपका, ये अजंता से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुफाएं गुप्त कला के श्रेष्ठ उदाहरण भी हैं। ये जो गुफाएं हैं गुप्त कला के श्रेष्ठ उदाहरण भी इसको माना जाता है। इन गुफाओं के निर्माण काल के संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। विसेंट स्मिथ ने इन्हें उत्तर गुप्त काल कहा न, तथा अजंता की सबसे बाद में बनी गुफाओं के पूर्व का बताया है। इस तरह निर्माण काल 6ठी शताब्दी कहा जाएगा। आगे देखते हैं, बाघ में गुफाओं की कुल संख्या कितनी साथियों, तो बाघ में जो गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 9 है। किंतु 7 गुफाओं के चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। तो 2 ही गुफा में अब चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो 9 गुफा में बचा कितना गुफा है, 7 गुफा है। अगर देखा जाए चित्र किस में है, तो चित्र मात्र 2 ही गुफा में अब है। बाघ गुफाओं की संख्या 9 है, किंतु 7 गुफाओं में चित्र पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जब 7 में नष्ट हो जाए तो बचेगा कितना आपका, 2। गुफा संख्या 4 व 5 यही बचे हैं। कौन बचे हैं, गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र शेष बचे हैं, जो ये छत बिछत अवस्था में यानी टूटी फूटी अवस्था में है। सबसे महत्वपूर्ण चौथा गुफा कौन सा है, जिसे रंग महल कहा जाता है। बाघ की जो चौथी गुफा है ये सबसे महत्वपूर्ण गुफा है, इसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो गृह गुफा के नाम से। किसके नाम से, गृह गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई शिलालेख और मूर्ति भी उपलब्ध यहाँ से नहीं हुए हैं। अगला आपका गुफा संख्या 3 देखते हैं। गुफा संख्या 3 को हाथी खाना के नाम से, गुफा संख्या 3 को किस नाम से जाना जाता है, तो हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। इस गुहा मंदिर से परिष्कृत नक्काशी के दर्शन होते हैं। पहले गुफा मंदिर का संपूर्ण भाग चित्रित है। अभी भी यहाँ कुछ आकृतियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। गुफा संख्या 2 को पांडव गुफा कहा जाता है ना। गुफा संख्या 2 को कौन सा नाम से जाना जाता है, पांडव गुफा से। गुफा संख्या 3 को हाथी खाना के नाम से। गुफा संख्या 4 को स्थानीय लोग इसे पाठशाला के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 5 को स्थानीय लोग पाठशाला के नाम से। बाघ का रंग विधान साधारण है, लेकिन रंगों का अंतर प्रदर्शन तथा छाया प्रकाश युक्त प्रयोग अपने आप में बेजोड़ है साथियों। यहाँ पर बाघ के चित्र अपने अनुपम संयोजन विधान के कारण भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। बाघ की नारी चित्रण अजंता की तुलना में सहज एवं साधारण है। जो बाघ की नारी चित्रण है ये अजंता की नारी चित्रण से सहज एवं साधारण बताए गए हैं। बाघ के चित्रों की रचना शैली अजंता से बहुत कुछ मिलती जुलती है ना। जो बाघ है
जो बाघ की गुफा है, यहाँ के जो चित्र हैं वो अजंता के चित्र से, बाघ गुफा के चित्र अजंता के चित्र से मिलते जुलते हैं। बाघ के चित्र किस महान ऐतिहासिक घटना से जुड़े हैं? जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। पीडीएफ साथियों थोड़ा इधर उधर बन गया है, छोटा भी नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं ना तो यहाँ पे देखिए इनका चित्रण विधान, बाघ वाले को देखते हैं क्या कर रहे हैं कि इनका चित्रण विधान जो है बाघ से मिलता जुलता है। इन गुफाओं का निर्माण चालुक्य नरेश मंगलेश के शासन काल में ही हुआ था। बादामी में 4 गुफाएं, बादामी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। इनका जो रचना काल है बादामी का 578 से लेके 79 ईस्वी के लगभग माना जाता है। बादामी में कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं साथ हैं। कितनी गुफाएं? 4 हैं, जो एक ही पहाड़ी पर स्थित है। पहली गुफा शिव गुफा है, दूसरी तीसरी वैष्णव से है। तो पहली गुफा जो है शिव धर्म से संबंधित, शैव धर्म से, दूसरी व तीसरी ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। चौथी गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित, किससे? जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला की अनुपम न त्रिवेणी दिखाई पड़ती है। चित्रकला की दृष्टि से तृतीय गुफा ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो तृतीय गुफा है साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब हम देखते हैं सित्तनवासल, किसकी चर्चा करते हैं साथियों? तो सित्तनवासल गुफा की चर्चा करते हैं, जो आपके तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट न कहाँ पे है? कृष्णा नदी के नहीं, कावेरी नदी होगा। कृष्णा नदी यहाँ पे नहीं बहता है, तो कौन सी नदी जाएगी? कावेरी नदी। कृष्णा की जगह आप कावेरी नदी लगाएंगे, ठीक न। तो कौन इसके खोज करा था? इस न नरेंद्र बर्मन के जो पुत्र थे नरसिंह बर्मन ने कई गुफा मंदिरों का यहाँ पे क्या किया था? निर्माण कराया था सित्तनवासल में। यह गुफा मंदिर उत्कृष्ट भित्ति चित्रण के लिए क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। यह पल्लव कला की श्रेष्ठ कृतियां भी यहाँ से मिली हैं। पल्लव वंश की जो श्रेष्ठ कलाकृतियां भी यहाँ से पाई गई हैं साथियों। यहाँ शिव का अर्धनारीश्वर चित्र भी प्राप्त होता है। किसका भैया? शिव का अर्धनारीश्वर चित्र भी यहाँ से देखने को मिलता है। इन्हें शैव धर्म से संबंधित बताया, जिसके आधार पर इन्हें शैव धर्म से संबंधित भी बताया गया है। गुफाएं संबंधित गुफाएं कहा जा सकता है, परंतु बाद के चित्रों का विषय जैन भी माना जाता है। तो कैसा माना जाता है? जैन भी। इन गुफाओं का निर्माण काल 9वीं शताब्दी माना गया है। यहाँ जनता की परिपक्व शैली दृष्टिगत होती है, जो अपने उत्कृष्ट रूप में दक्ष कलाकारों द्वारा व्यक्त की है। तो अगला है जो आपका है सिंगरिया। कौन सा है भैया? सिंगरिया गुफा के विषय में हम लोग देखते हैं। सिंगरिया गुफा आपका कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में। श्रीलंका में ना, जो 5वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। श्रीलंका के 5वीं सदी में, श्रीलंका में है सिंगरिया गुफा। 5वीं सदी में इसका निर्माण होता है। सिंगरिया गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1823 में। एक अंग्रेज सैनिक जिसका नाम था मेजर फॉर्मस, यही ने 1830 में इस गुफा की खोज किए थे। यहाँ कुल 21 नारी आकृतियाँ का चित्रण देखने को मिलता है। इनमें 17 एक कक्ष में और 4 दूसरे कक्ष में हैं। ये बने चित्रों में शरीर का निचला भाग प्रायः बादलों से ढका था। इन चित्रों की शैली अजंता से मिलती जुलती है ना। सिंगरिया गुफा की जो चित्र शैली है ये अजंता से भी मिलती जुलती है न। गीली दीवार पर लाल अथवा काले रंग से रेखांकन करने के पश्चात रंग भरे गए थे इसमें। इन गुफाओं का निर्माण कश्यप प्रथम के शासन काल में हुआ था। जो सिंगरिया गुफा, इसका निर्माण जो कश्यप प्रथम के शासन काल से बताया जाता है। गुफाएं न बताया जाता है। इन गुफाओं का निर्माण काल 9वीं शताब्दी में माना जाता है। यह अजंता की परिपक्व शैली दृष्टिगत होती है, जो अपने उत्कृष्ट रूप में दक्ष कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई थी ना। तो सिंगरिया ये भी था। अब अगला देखते हैं हम एलोरा। क्या है साथियों? एलोरा। डाटा सही नहीं आ रहा है कैसे? ना यह अजंता से लगभग कितना है? 97 किलोमीटर दूर है अजंता। सुन लीजिए, थोड़ा पीडीएफ सही नहीं बन पाया साथियों।
न अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारी प्ले स्टोर में हमने इस तरह से वीडियो बहुत डाल चुके हैं साथियों। ये तीसरा चौथी बार एलोरा लोरा है आपका, तो प्ले स्टोर से आप देखेंगे तो इसका अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा न। 97 किलोमीटर अजंता से लगभग 57 किलोमीटर दूर है, जिसका एलोरा गांव स्थित है न। एलोरा गांव में स्थित, जिसका प्राचीन नाम एलापुरा भी था। प्राचीन नाम क्या था? एलापुरा था। इसे बेरुल के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा को बेरुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक पहाड़ी को काट कर बनाए गए मंदिरों को एलोरा के गुफा मंदिर या एलोरा की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं, कितने साथी हैं एलोरा में? तो कुल 34 गुफाएं एलोरा से प्राप्त हुई, जिसमें शैव, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से ये संबंधित गुफाएं थी ना। तो 5 गुफाएं जो हैं साथियों कैसे हैं? बौद्ध गुफाएं हैं जो सर्वाधिक प्राचीन थी। यहाँ से अगला देखते हैं, प्रारंभिक 12 गुफा किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म के शुरुआती जो है 34, एलोरा में कुल 34 गुफाएं, 34 गुफाएं, जिसमें से 12 गुफा जो है साथी हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। 17 गुफा मंदिर जो है आपके ब्राह्मण धर्म से हैं। जो 17 गुफाएं आपके न ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म से है, और 5 गुफाएं जो है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफा मंदिरों में से मुख्यतः कैलाश मंदिर, लंकेश्वर मंदिर, इंद्र सभा तथा गणेश लेण में ही खंडित भित्ति चित्र मिलते हैं। संभवतः पहले ये सब मंदिर भीतर बाहर से चित्रित थे न। कैलाश मंदिर का मुख्य मंडप 16 स्तंभों पर आधारित है। ये भी महत्वपूर्ण डाटा है आपका। जो कैलाश मंदिर है न, कैलाश मंदिर का जो मुख्य मंडप है ये 16 स्तंभों पर, कितने स्तंभों पर? 16 स्तंभों पर ये आधारित है। एलोरा के गुफा चित्रों को की शैली जो है अजंता की परंपरा में ही, किंतु पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अलंकरण में अजंता जैसा सौंदर्य नहीं है तथा रेखाओं में गति का अभाव है न। अंग प्रत्यंग जो है जकड़ व सवच्चस्म चेहरे की अधिकता है यहाँ पर। तो एलिफेंटा देखते हैं। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा आपका कहाँ पड़ेगा? समुद्र तट के किनारे 6 मील दूर मुंबई न गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील की दूरी पर है और एक समुद्र की टापू पर यह स्थित है। तो इसका जो वास्तविक नाम था तो धारापुरी था। एलिफेंटा का जो वास्तविक नाम है क्या है? ये धारापुरी है। इंडिया गेट से लगभग 6 मील की दूरी पर बताया जाता है और बीचों बीच समुद्र की टापू में। इस टापू पर 2 बड़े बड़े पर्वतों को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया है। एलिफेंटा में शैव धर्म से संबंधित था। जो एलिफेंटा था भैया शैव धर्म से संबंधित था। एलिफेंटा का गुहा मंदिर कितना है? तो 130 फीट वर्गाकार है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट सामंतों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था एलिफेंटा गुफा का निर्माण? राष्ट्रकूट सामंतों द्वारा। कब? 8वीं शताब्दी में। देखिए कुछ इसमें स्मरणीय तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं, आपको देख लीजिए। जोगीमारा गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ना। वन लाइनर है, ध्यान से देखना है आपको, रिवीजन कर लेना है, नोट कर लेना है ना। पहले यहाँ किस देवता का मंदिर था? तो वरुण देवता का मंदिर था ना। जोगीमारा की गुफा चित्र किस पर बने हैं? तो गुफाओं की छत पर बने हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि में कौन सा रंग किया गया था? तो सफ़ेद रंग। कैसा रंग किया गया था? सही है, सफ़ेद रंग। बाघ गुफा में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है ना। नहीं, जोगीमारा की चर्चा करें। जोगीमारा जो गुफा है ये छत पर बने हुए हैं ना, और यहाँ पे कैसा रंग प्रयोग किया गया है? तो सफ़ेद। ये चित्र किस सतह पर बने हुए हैं? तो उबड़ खाबड़ सतह पर। कैसे सतह पर बने हैं? तो उबड़ खाबड़ सतहों पर ये बने हुए हैं। जोगीमारा के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बताए गए हैं। तो किसने बताया था? विसेंट स्मिथ ने। भित्ति चित्रण के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जोगीमारा से ही भित्ति चित्रण के सबसे प्राचीन उदाहरण होते हैं। जोगीमारा के चित्र में आकृतियाँ साम रखी गई हैं तो भरहुस शैली से। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं अजंता में। अजंता के चित्रों का निर्माण काल क्या है? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी, 7 ईसा तक, 7वीं 7 ईसा तक। अजंता की गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ह्वेनसांग गुफा को सबसे पहले देखे थे। सर्वप्रथम किसने अजंता के चित्रों की अनुकृति थे? तो मेजर गिल ने। किसने भैया? मेजर गिल ने। अजंता गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था तो 1953 ईस्वी में। कब? 1953 में। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आनंद को उद्घाटित करना
ना। जातक शब्द का अर्थ क्या आता है? जन्म संबंधी विकासवाद या जन्म संबंधित कहानियाँ। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय वस्तु क्या है? तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। अजंता गुफा समूह में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी थी? जो 10वीं गुफा है, 10वीं गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। बोधिसत्व पदार्पण और बोधिसत्व वज्रपाणी किस गुफा में मिलते हैं? तो ये पहली गुफा में, अजंता की पहली गुफा में इनका चित्रण किया गया है, पदार्पण और बोधिसत्व वज्रपाणी की। अजंता गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, ये सॉरी महाराष्ट्र में स्थित। अजंता कहाँ है सही है? तो ये महाराष्ट्र में भैया। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? तो 26। चैत्य क्या है? पूजा का स्थान होता था। बिहार से क्या तात्पर्य? बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था, जो बौद्ध भिक्षु लोग इसमें रहते थे, उसे चैत्य कहा जाता था। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में। जो बाघ गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं का निर्माण काल क्या है? तो 350 ईस्वी से लेकर 450 ईस्वी तक। बाघ गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 9। कितनी है बाघ गुफा में संख्या? 9। बाघ गुफाएं अजंता से लगभग कितनी दूर है? तो 240 किलोमीटर। बाघ की कुल गुफाएं अब चित्रित उपलब्ध होती हैं तो चौथी और पांचवी में ही सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं। बाघ गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। बादामी गुफाएं किस प्रदेश में? तो बादामी जो है आपका कर्नाटक में है। बादामी गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? ना, तो जे.एम. अहिवासी ने। किसने भैया? जे.एम. अहिवासी ने बादामी गुफा की अनुकृतियाँ तैयार की थी। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 4। कितनी गुफाएं हैं बादामी में? 4। बादामी की पहली गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से। वैष्णव धर्म संबंधित कौन सी गुफा है? तो दूसरी और तीसरी गुफा जो है बौद्ध वैष्णव धर्म से ये संबंधित है। बादामी के ये शिलाग्राही मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया? तो चालुक्यों द्वारा। सिंगरीय गुफा कहाँ से? श्रीलंका में। सिंगरीय गुफाओं की खोज किसने की? तो मेजर फॉर्मर्स ने। अगला देखते हैं, सब महत्वपूर्ण डाटा है, आपको नोट डाउन करने लायक है। कश्यप प्रथम के शासनकाल में निर्मित गुफाएं हैं तो सिंगरिया की। सिंगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिंगरिया में कुल 6 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 6। किन रंगों से चित्रण कार्य किया जाता है? तो खनिज रंगों से इस समय। ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध और ब्राह्मण तथा जैन धर्म से एलोरा संबंधित था। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। इस गुफा मंदिर में विश्वविख्यात मंदिर कौन सा? तो कैलाश मंदिर जो था विश्वविख्यात मंदिर था। तो ये रहे साथी आपके महत्वपूर्ण डाटा, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसे लर्न करेंगे और नोट डाउन करेंगे साथियों ना। तो कुछ विज्ञापन का नया अपडेट आ रहा है, जैसे विज्ञापन क्या बोला जाए कि जो हो चुका है उसमें कुछ सीटों की बढ़ोतरी की बातें की जा रही है और परीक्षा भी हो सकता है कि जान आपका जल्द से जल्द करा लिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए और दोस्तों के पास शेयर करने के लिए। धन्यवाद साथियों।